विधायक महोदय आगे मत मैडम आगे थोड़ा तो खतरा होना ही चाहिए। सॉरी मिट्टी 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 क्या हुई अरे यार क्या नाम है बेटा? सुप्रिया पांडे। क्या करती हो पांडे साहब? सर मैं पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में इधर आ आ जाओ उधर आ जाओ फोटो उधर आ जाओ सर उधर बुला रहे हैं बीसी साहब आइए, बीसी साहब आइए। विधायक जी, विधायक जी कहाँ है? विधायक जी पीछे मत रहिए, इधर आइए। ये कदम के लिए कदम कदम मिलाकर चलो। मैडम आ जाओ पीछे, आ जाओ पीछे, और पीछे हो जाओ। पानी पानी का पानी इधर से दे दो ये इधर इससे कोई बात नहीं, वो देखो खुरपी दे दो। खुरपी दे दो बेटा खुरपी दे दो खुरपी दे दो पानी दो बेटा पानी वो दो पानी 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 उससे इसको यहाँ से ले दोनों काम नहीं पानी बच रहा मैडम को तो कदम की क्या खासियत है? एक तो कदम ये बताता है कि कदम कदम मिलाकर चलो। दूसरा ये 24 घंटे श्वास देता जी। है, ऑक्सीजन देता ऑक्सीजन है, दीर्घजीवी है। मैंने तो कठिन प्रश्न पूछा था। ये कंपोस्ट कितना बड़ा है? मैडम आ जाइए
बहुत ज्यादा। कुछ लोगों का महात्मा गड़बड़ हो जाता है। नमस्कार। आपका दायित्व क्या है? आइए वीसी साहब आइए। डीसी सर सर बुला सर आइए आइए इधर आइए, फोटो के साथ मंत्री जी आइए, विधायक महोदय जी लोगों आइए। के साथ फोटो। प्रमोशन के कब चांस हो रहे हैं? जल्दी होने वाला है और आपका कौन सा जिला है? बेस्ट ऑफ लक। अरे फोटो नहीं आएगी उसमें किसी की अरे नीचे मत आइए। इसके बीच में मत आइए, साइड से चलिए। प्रोटोकॉल होता है भाई। आप साइड में हो जाइए। साइड में होइए ना, पूरा प्रोसेशन एक साथ चलेगा। पूरा प्रोसेसन एक साथ साइड में हो जाओ आप। साइड से लो, साइड से बहुत विद्युत यात्रा के सभागृह में पहुंचने पर पूरा हो जाएगा। विद्युत यात्रा अभी रुको। विद्वत यात्रा के प्रवेश के समय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के विद्यार्थी वैदिक मंत्रोच्चार करेंगे, जो विद्वत यात्रा के सभागृह में पहुंचने पर पूरा हो जाएगा। विद्वत यात्रा प्रारंभ हो गई। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आनो भद्राः क्रेतवो जन्तु विश्वतो दब्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो जथा सदमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे
सुमतिर्यजो यतान् देवानागुङ्रातिरभिनो निवर्तताम् हरिः ॐ। और अब राष्ट्रगान। धन्यवाद। अब आप ही सभी स्थान ग्रहण करें। अब विद्वत यात्रा में शामिल महानुभावों का एक समूह चित्र होगा। इसमें महापरिषद, विद्या परिषद के सदस्य, प्राप्तकर्ता, विभागाध्यक्ष एवं विद्वत जनों से समूह चित्र में सम्मिलित होने का विनम्र निवेदन है। समूह चित्र में कृपया आप सभी सम्मिलित हों। समूह चित्र में आप सभी आचार्य विद्वतजन सम्मिलित हों। सादर अनुरोध है। ये दीक्षांत समारोह की परंपरा का एक विशेष क्षण है, जब हमारे माननीय कुलाध्यक्ष और हम सभी विशेष अतिथियों के साथ समूह चित्र होता है। समूह चित्र उपरांत माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री, पंचासीन महानुभावों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिपूर्वक शुभारंभ करें और ये दीप प्रज्वलन स्वस्ति वाचन के साथ होगा। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ॐ दीपज्योतिपरब्रह्म दीपज्योतिजनार्दन दीपो हरतु मे पापं पूजा दीपो नमोऽस्तु ते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां मम बुद्धिप्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। माननीय मुख्य अतिथि समस्त अतिथिगणों से आसन ग्रहण करने का अनुरोध है। और अब माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि आप विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है, विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। समक्ष आ रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर के.जी. सुरेश, हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति। माखनपुरम में आपका हार्दिक अभिनंदन। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता व संचार विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह के सारस्वत आयोजन में पधारे सभी अतिथियों व गणमान्य जनों को का सत्कार करते हुए हमें बहुत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। विश्वविद्यालय परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति तथा हमारे विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी की गरिमामयी उपस्थिति
से गौरवान्वित होकर हम अपने को सौभाग्यशाली मान रहे हैं। आपके साहचर्य में लोकार्पित यह नवीन परिसर आपके आगमन व सम्मान का सदैव स्मरण करेगा। आपके साथ सहधर्मिणी आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का भी हमें सानिध्य मिला। आपका भी हार्दिक स्वागत है। प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री व विश्वविद्यालय महापरिषद के अध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान जी का भी हार्दिक स्वागत करते हैं, जिनका मार्गदर्शन हमें उदारतापूर्वक मिलता है और जो सदैव विश्वविद्यालय के प्रगति के लिए सहयोगी, संवेदनशील व विद्यार्थियों के हित के लिए तत्पर रहते हैं। प्रदेश के माननीय जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी, जिनका सतत समर्थन हमारा संबल है। प्रदेश के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी, भोपाल की लोकप्रिय माननीय सांसद साध्वी प्रज्ञा दीदी जी और हमारे स्थानीय विधायक श्री पीसी शर्मा जी का भी स्वागत है। समस्त उपस्थित माननीय विधायकगण, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के महापरिषद एवं विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, नगर के गणमान्य नागरिकों और मीडिया के बंधुओं के साथ ही विभागाध्यक्षगण, प्राध्यापकगण, अधिकारी और कर्मचारीगण और आज के दीक्षांत समारोह की उत्सव मूर्ति समस्त स्नातकोत्तर पीएचडी उपाधि धारक प्रिय विद्यार्थियों, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय एशिया का प्रथम एवं देश का सबसे बड़ा पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, जो विगत 32 वर्षों से पत्रकारिता, प्रसारण पत्रकारिता, जनसंपर्क एवं विज्ञान, फिल्म अध्ययन, जनसंचार, पुस्तकालय विज्ञान, मीडिया प्रबंधन, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, नवीन मीडिया प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और संचार शोध विषयों में शिक्षण प्रशिक्षण देता है। इंडिया टुडे, ओपन मैगजीन और द वीक मैगजीन की रैंकिंग में हाल ही में इसे श्रेष्ठ मीडिया संस्थानों में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मीडिया पाठ्यक्रमों को लागू करने वाला यह देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। मैं इस अवसर पर अपने सभी पूर्व महानिदेशकों और कुलपतियों और गुरुजनों को उनके योगदान और आशीर्वाद के लिए नमन करता हूँ। हमारे प्रेरणा पुंज पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी के पुण्याई से 2 कमरे से प्रारंभ हुई विश्वविद्यालय की यात्रा आज प्रदेश के 5 परिसरों, 1600 से अधिक अध्ययन केंद्रों और 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंच चुकी है। इनमें से एक परिसर दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी की कर्मस्थली खंडवा में, दूसरा विंध्याचल के रीवा में संचालित है और तीसरा बुंदेलखंड में दतिया। रीवा परिसर का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जनसंपर्क मंत्री जी के करकमलों से 20 सितंबर 2023 को हो रहा है। अकादमिक उन्नयन की दिशा में यूएन पॉपुलेशन फंड समेत विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों से MOU यानी परस्पर सहमति अनुबंध किया है, जिसका लाभ विद्यार्थियों के ज्ञान एवं कौशल में हो रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत रोजगार मूलक फिल्म अध्ययन और चलचित्र विभाग स्थापित किया गया है। मध्य भारत का यह पहला अध्ययन केंद्र समाज में सकारात्मक, सृजनात्मक और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य को डिजिटल फिल्म मेकिंग के जरिए पूरा करेगा। हमने हिंदी के प्रथम संचार पत्र उदंत मार्तांड के संस्थापक संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी के स्मृति में देश का प्रथम डिजिटल समाचार पत्र संग्रहालय यानी म्यूजियम बनाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। इस परिसर का भूमि पूजन हमारे पूर्व कुलपति श्री बृजकिशोर कुठियाला जी के कर कमलों से तत्कालीन जनसंपर्क मंत्री के सानिध्य में किया गया था। विश्वविद्यालय परिसर की संरचना में आप देखेंगे कि हमने विद्यार्थियों को प्राचीन विरासत और परंपराओं से जोड़ने की दृष्टि से भवनों का नामकरण नालंदा, तक्षशिला, लच्चित बोरफुकन, चाणक्य, सांदीपनी, गणेश शंकर विद्यार्थी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा और मां नर्मदा के नाम पर किया है। यही नहीं, विद्यार्थियों के देश की परंपराओं
सामयिक संदर्भों और वैश्विक परिदृश्य से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर से अनेक महत्वपूर्ण आयोजनों का मेजबान और संरक्षक भी यह विश्वविद्यालय होता है। भारतीय चित्र साधना का हर चौथे वर्ष में होने वाले राष्ट्रीय महोत्सव चित्र भारती इस बार इसी परिसर में आयोजित किया गया और G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट के भी हम मेजबान रहे। विश्वविद्यालय परिसर में 15 स्नातकोत्तर, 16 स्नातक और 13 सांध्यकालीन पाठ्यक्रमों के अलावा PhD में शोधार्थी नामांकन करवाते हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि गत वर्षों में अखिल भारतीय स्तर की UGC नेट एवं JRF परीक्षा में 70 से अधिक विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है। राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चंडीगढ़, बेंगलुरु व गोवा में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा तैयार फिल्मों को पुरस्कृत किया गया है। विश्व महामारी कोरोना के समय कोविड रिस्पॉन्स टीम का गठन करने वाला देश का यह प्रथम विश्वविद्यालय था। विश्वविद्यालय अब तक 100 से अधिक पाठ्यपुस्तकों, प्रतिवेदनों एवं शोध ग्रंथों का प्रकाशन कर चुका है। शोध पत्रिका मीडिया मीमांसा हिंदी और अंग्रेजी में त्रैमासिक रूप से प्रकाशित की जा रही है। इसके अलावा देश का पहला जर्नल ऑफ पब्लिक रिलेशंस एंड एडवर्टाइजिंग भी ऑनलाइन प्रकाशित किया जा रहा है। पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए उनके प्रायोगिक समाचार पत्र विकल्प और MCU समाचार न्यूज़लेटर भी नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है। इसके साथ ही MCU दर्शन, टेलीविजन स्टूडियो और रेडियो कर्मवीर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व जनसंचार के विद्यार्थियों के कौशल उन्नयन में उपयोगी साबित हो रहा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों द्वारा समय समय पर मीडिया विशेषज्ञों एवं अन्य क्षेत्र की महत्वपूर्ण हस्तियों के सानिध्य में अनेक राष्ट्रीय संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आधारित संगोष्ठी, विज्ञान प्रकोष्ठ की गतिविधियां और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण पर संगोष्ठी के अलावा स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी इस श्रृंखला में उल्लेखनीय कड़ियां हैं। भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत के गांव की तस्वीर समाज के सामने सही रूप से प्रस्तुत हो, इस उद्देश्य से रीवा एवं भोपाल परिसर से ग्रामीण पत्रकारिता का पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है। इस तरह विश्वविद्यालय लगातार नवाचार और पत्रकारिता के उच्च आदर्श, ज्ञान और कौशल से युवाओं के जीवन को सफल बनाने और समाज की चुनौतियों को समाधान खोजने की मदद कर रहा है। हम प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा को शोध कार्य में शामिल कर विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण और समाज निर्माण में परफॉर्म व ट्रांसफॉर्म करने की जमीनी तैयारी करने की भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूर्व विद्यार्थी देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थाओं में महत्वपूर्ण दायित्वों पर निर्वहन कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थी दद्दा के आदर्शों और मूल्यों पर चलकर कर्मवीर समाचार पत्र की तरह निडर और सत्य के मार्ग पर चलकर समाज की उन्नति और देश के निर्माण में ईमानदारी, कड़ी मेहनत, नवाचारी, सकारात्मक, सृजनात्मक रहते हुए राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर यशस्वी पत्रकार बने, ऐसी शुभेच्छा है। हमें आज इस अवसर पर इस बात का आत्मिक संतोष है कि प्रख्यात कवि, साहित्यकार, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मूर्धन्य पत्रकार दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय का चौथा दीक्षांत समारोह आज गौरवपूर्ण तरीके से माननीय कुलाध्यक्ष महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में स्वयं के परिसर माखनपुरम में प्रथम बार संपन्न हो रहा है। महोदय, आपके द्वारा इसके नवीन परिसर का लोकार्पण भी हमारे लिए आनंद और प्रेरक प्रसंग है। इस सारस्वत आयोजन में हम सभी हृदय से प्रसन्नता की अनुभूति करते हुए आप सभी गणमान्य जनों की उपस्थिति के प्रति कृतज्ञता भाव प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद कुलगुरु। और अब मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर डॉक्टर अविनाश वाजपेयी से आगे की कार्रवाई संचालित करने का अनुरोध करता हूं। नमस्कार। कुलपति महोदय से आग्रह है कि वे दीक्षांत समारोह आरंभ करने की घोषणा करें। मैं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूं कि वे दीक्षांत समारोह प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।
मैं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति की आज्ञा से दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की विधिवत घोषणा करता हूं। मैं कुलपति जी से निवेदन करता हूं कि वे दीक्षोपदेश प्रस्तुत करें। उपाधि प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दीक्षोपदेश के बाद ही विद्यार्थी कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। असतो मा सद्गमय। मैं ही बोलूँगा। मैं आप सबके लिए शुभकामना करता हूँ कि आपका जीवन पथ मंगलमय हो। आप कभी सत्य और सन्मार्ग का त्याग ना करें। आप धर्म मर्यादा का उल्लंघन ना करें। इस मर्यादा का साक्षी आपका स्वयं का अंतःकरण है। बाहर से कोई धर्म बतलाने वाला नहीं है। अपनी आत्मा की वाणी सुने और उसके अनुसार आचरण करें। जीवन के मार्ग पर जब कभी विभिन्न कर्तव्यों में परस्पर संघर्ष हो तो आप उस कर्तव्य को स्वीकारें जो अधिकतम लोगों के लिए कल्याणकारी हो। स्वार्थ भावना को जीवन की प्रेरक शक्ति न बनने दें। फल की लालसा में ईर्ष्या द्वेष ना करें। परिश्रम और सत्कर्म में दूसरों से स्पर्धा करें। सबके साथ सहिष्णुता और धैर्य से व्यवहार करें। आप अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करें और अपने अर्जित ज्ञान का प्रसार करते रहें। अपनी विद्या और अपनी शक्ति का उपयोग समाज और राष्ट्र हित में करें। आप सदैव ऐसा कार्य करें जिनसे मनुष्य को विभाजित करने वाली जाति, संप्रदाय, भाषा आदि की दीवारें टूटें, जिनसे आपको गौरव मिले, जिनसे आपके विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा बढ़े, जिनसे समस्त मानवता का कल्याण हो। देश के प्रति आपका नैतिक दायित्व है। राष्ट्र के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे। अपने चरित्र और बुद्धि के विकास से राष्ट्र को समृद्ध और सुखी बनाएं। मैं पुनः कामना करता हूं कि आपकी शिक्षा आपको तेज प्रदान करें और शुभ प्रेरणाएं दे। जीवन के विकट संघर्षों में भी आपकी मान्यता और विश्वास अटल रहे। आपके भीतर का मानव सर्वदा जागरूक और जीवंत बना रहे एवं आप सदाग्रही बने। दीक्षोपदेश के उपरांत समस्त उपाधि प्राप्तकर्ता कहेंगे, आप मेरे साथ कहेंगे, मैं अपना अपना नाम साथ में ले लीजिए, मन में मैं दीक्षोपदेश के पालन की प्रतिज्ञा करता हूं और नतमस्तक हो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। बस चलिए, ये नहीं कहना चाहिए। स्नातकोत्तर उपाधि वितरण। सभागार में उपस्थित मीडिया प्रबंधन, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी उपाधि ग्रहण करने वाले सभी अभ्यर्थी कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर तथा उपाधि से विभूषित होने तक स्थान पर खड़े रहेंगे। ये आपको करा दिया गया है। मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे विश्वविद्यालय द्वारा मीडिया प्रबंधन, पुस्तकालय विज्ञान, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों की स्नातकोत्तर उपाधि से विभूषित करने के लिए विद्यार्थियों को प्रस्तुत करें। कुलाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख मीडिया प्रबंधन, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम के उन सभी उपस्थित एवं अनुपस्थित अभ्यर्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्हें परीक्षोपरांत मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म, मास्टर ऑफ आर्ट्स मास कम्युनिकेशन, Master of Arts Advertising and Public Relations, Master of Arts Digital Journalism, Master of Science Media Research, Master of Science Electronic Media, Master of Science Film Production, Master of Science New Media,
Master of Arts, Broadcast Journalism, Master of Business Administration, Media Management, Master of Business Administration, Entertainment Communication, Master of Business Administration, Advertising and Marketing Communication, Master of Business Administration, Corporate Communication, Master of Business Administration, E-Commerce, Master of Business Administration, Media Business Management, Master of Computer Applications, Master of Computer Applications, LE, Master of Journalism, Master of Library and Information Science, Master of Philosophy in Media Studies, Master of Science, Computer Science उपाधियों के लिए योग्य पाया गया। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति पद में विहित एवं प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत मैं आप सभी को संबंधित उपाधियों से विभूषित करता हूं और दायित्व सौंपता हूं कि आप सदैव इस उपाधि के योग्य सिद्ध हो। इसके उपरांत डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधियों का वितरण होगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है, कृपया शीघ्र मंच पर पधारने का कष्ट करेंगे। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति से अनुरोध करता हूं कि वे मीडिया, कंप्यूटर, अनुप्रयोग एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के अभ्यर्थियों को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि के लिए प्रस्तुत करें। सभी पीएचडी अभ्यर्थी अपने स्थान पर खड़े होंगे और तब तक खड़े रहेंगे जब तक उन्हें उपाधि से विभूषित न कर दिया जाए। माननीय कुलपति जी। मैं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति जी के सम्मुख वर्ष 2018 से 2023 तक के पीएचडी उपाधिधारी अभ्यर्थियों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिन्हें परीक्षा उपरांत डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी की उपाधि के योग्य पाया गया। आपसे इन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध है। मैं जिस क्रम में आमंत्रित करूंगा, अभ्यर्थी उसी क्रम में आएंगे और शीघ्र आएंगे। एक तरफ से आएंगे, दूसरी तरफ से निकलते जाएंगे। मैं आपके सम्मुख श्री आलोक कुमार पांडे को प्रस्तुत कर रहा हूं। इन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख श्री अमरेंद्र कुमार आर्य को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख श्री अनिल द्विवेदी को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख श्री अनवर खान मंसूरी को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख श्री अर्जुन कुमार गोटेवाल को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख श्री अरविंद कुमार पाल को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें।
मैं आपके सम्मुख श्री आशीष भावलकर को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख श्री आशुतोष वर्मा को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख श्री भुवनेश सिंह तोमर को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख श्री दिनेश कुमार राय को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख श्री कृष्ण कुमार सिंह को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख सुश्री मानसी त्रिपाठी को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख मोहम्मद बिलाल को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख सुश्री मुक्ता मर्तोलिया को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख सुश्री निधि जैन को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख श्री ओम प्रकाश यादव को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख श्री सत्येंद्र कुमार डहरिया को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख सुश्री शेफाली छिब्बर को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख सुश्री शिवली डे सरकार को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख सुश्री स्निग्धा वर्धन को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। मैं आपके सम्मुख श्री उमापति मिश्रा को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें।
मैं आपके सम्मुख श्री विश्वेश ठाकरे को प्रस्तुत कर रहा हूं। उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि से विभूषित करने की कृपा करें। सभी सम्मानीय अतिथियों से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूं, वे कृपया शपथ वाचन करेंगे। मैं माननीय कुलाध्यक्ष की अनुमति से माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में विहित एवं प्राप्त अधिकारों के अंतर्गत सभी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के उपाधि धारकों को दायित्व सौंपता हूं कि आप इस उपाधि के लिए सदैव योग्य सिद्ध हो। विश्वविद्यालय द्वारा इस अवसर पर 3 मेधावी छात्रों को पदक प्रदान किया जा रहा है। पहला पदक स्वर्गीय डॉक्टर अनिल चौबे स्मृति पदक है। वरिष्ठ फिल्म अध्येता, प्राध्यापक एवं विश्वविद्यालय के पूर्व कुल सचिव स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर अनिल चौबे की स्मृति में उनके परिवार की ओर से स्थापित स्वर्गीय डॉक्टर अनिल चौबे स्मृति पदक विश्वविद्यालय के फिल्म प्रोडक्शन में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है। सत्र 2020-22 के लिए यह पदक सुश्री बागेश्वरी नंदिनी को प्रदान किया जाता है। पदक के साथ 21,000 रुपये का चेक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। डॉक्टर चौबे के परिवार से लोग हैं, मैं अनुरोध करूंगा कृपया वे अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। दूसरा पदक स्वर्गीय श्री अंबा प्रसाद श्रीवास्तव स्मृति पदक है। वरिष्ठ साहित्यकार, पत्रकार एवं पूर्व प्राध्यापक स्वर्गीय श्री अंबा प्रसाद श्रीवास्तव की स्मृति में उनके परिवार की ओर से स्थापित स्वर्गीय श्री अंबा प्रसाद श्रीवास्तव स्मृति पदक विश्वविद्यालय के MA विज्ञापन एवं जनसंपर्क पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है। सत्र 2020-22 के लिए यह पदक सुश्री श्वेता रानी को प्रदान किया जाता है। पदक के साथ प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। मैं चाहूँगा श्रीवास्तव परिवार से भी लोग हैं, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तीसरा पदक स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर दयाल तिवारी स्मृति पदक है। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार एवं चैरावती के प्रबंध संपादक स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर दयाल तिवारी की स्मृति में उनके परिवार की ओर से स्थापित स्वर्गीय डॉक्टर रामेश्वर दयाल तिवारी स्मृति पदक विश्वविद्यालय के पत्रकारिता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को प्रदान किया जाता है। सत्र 2021-23 के लिए यह पदक सुश्री अंजलि कुमारी को प्रदान किया जाता है। पदक के साथ 11,000 रुपये का चेक एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है। मैं चाहूँगा तिवारी परिवार से और वाजपेयी परिवार से भी लोग हैं, तो कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सावरिका जी क्या है? इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध है
आप आभासी माध्यम से हमारे से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आप दीक्षांत समारोह को संबोधित करने की कृपा करें। ये तकनीकी दक्षता का कार्य है। वनाच्छादित प्रदेश में इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। ये प्रयास जारी है। यदि ये लग जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे संवाद करने के उत्सुक हैं। हम एक क्षण के लिए इसको देखते हैं। मुझे लगता है मौसम की खराबी और वन सघन क्षेत्र होने के कारण संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं कुल सचिव महोदय से आगे की कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे जुड़ेंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। इस बीच मैं इस समारोह के मुख्य अतिथि एवं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति महोदय को दीक्षांत उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। अब ठीक है। तकनीकी खराबी कई बार बड़ी परेशानी पैदा कर देती है, पर समाधान काफी आसान हो जाता है। 2 बटन ही दबाने पड़े। प्रदेश के अनुभवी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मेरी उनसे लंबी बात हुई। वो बहुत कमिटेड हैं इस संस्थान के लिए, लगातार आग्रह कर रहे थे। वो शुभ दिन आज आ गया। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। श्री राजेंद्र शुक्ला जी, राज्य मंत्री, श्री मोहन यादव जी, राज्य मंत्री, आदरणीय दीदी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, आपके कुलपति वाइस चांसलर निर्मल स्वभाव के हैं, सीधे दिखते हैं, सादगी टपकती है। मुझे लगता है विद्यार्थियों को परेशानी के सब कारण इनमें उपलब्ध हैं। पर सदैव याद रखिए, जिस अध्यापक से आप परेशान और पीड़ित रहते हैं, जिंदगी भर उसको याद करते हैं, क्योंकि मजबूत नींव उन्होंने डाली है। प्रोफेसर के.जी. सुरेश, प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, रजिस्ट्रार, विधायक महोदयगण, श्री पी.सी. शर्मा जी, श्री आशीष शर्मा जी, वरिष्ठ अध्यापकगण, उपस्थित सज्जनों और सबसे महत्वपूर्ण जिनके लिए कार्यक्रम है, वो सब मेरे सामने हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के 4थे दीक्षांत समारोह के अवसर पर, और मुझे कितना अच्छा लग रहा था, विश्वविद्यालय के मेधावी विद्यार्थियों, उनके विद्वान शिक्षकों, अभिभावकों के बीच में आकर, और आखिर में तो पराकाष्ठा हो गई। तीनों के तीनों मेडल
बालिकाएं ले गई। आपकी सांसद महोदय ने मौका चूका नहीं और मेरे कान में यही कह रहे थे, बाजी उन्होंने मार ली जिनका हक था। ये आपने कहा। मेरी धर्मपत्नी भी इस बात से काफी प्रसन्नचित्त है। मुझे ये अवसर प्रदान करने के लिए मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। पर जो मैंने दुनिया में और देश में कहीं देखा नहीं, उसको देखकर मैं और भी अभिभूत हूं। पारंपरिक परिधान और अंग वस्त्र में भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं की झलक देखने को मिल रही है। ये देश के लिए बहुत बड़ा सार्थक संदेश है और दुनिया को G20 आयोजन में इसकी झलक देश के 58 शहरों में 200 बैठकों में मिली है और विदेशी मेहमान अभिभूत थे। उनके यादगार पल थे। पर शैक्षणिक जगत में ऐसा होना कि मेरे को एक संदेश मिले कि आपका ड्रेस कोड ये है, मुझे बहुत अच्छा लगा, सदा याद रखूंगा। दीक्षांत समारोह में जून 2018 से दिसंबर 2022 कोविड की याद दिलाता है। 450 विद्यार्थियों को जो उपाधियां प्रदान दी गई हैं, उनको, उनके शिक्षकों को, उनके परिजनों को, उनके मित्रों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन उनके जीवन में सदा महत्व का रहेगा, क्योंकि अब वो दुनिया में छलांग लगाने वाले हैं। विश्व प्रेस दिवस हर साल 3 मई को पूरे विश्व में मनाया जाता है। हर वर्ष कोई न कोई थीम दी जाती है। संयुक्त राष्ट्र का ये प्रयास रहा है, प्रेस की स्वतंत्रता हो, इसमें कभी कोई मतभेद नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं ना, अ फ्री प्रेस इज स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ एनी डेमोक्रेटिक नेशन। पत्रकार प्रेस की स्वतंत्रता के अंतिम प्रहरी हैं और उनका बहुत बड़ा दायित्व है, बड़ा काम है, उनके कंधों पर बड़ा भार है। चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, मंथन का विषय है और परेशानी का विषय है कि यह परी कुंभकर्ण मुद्रा और निद्रा में है। भारत जैसे विशाल देश में वी आर होम टू 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसे देश में जिसकी हजारों साल की संस्कृति है, उसमें कुंभकर्ण मुद्रा और निद्रा में होना इनके लिए ठीक नहीं है, देश के लिए भी अच्छा संदेश नहीं जाता। सभी जानते हैं पत्रकारिता व्यवसाय नहीं है, समाज सेवा है। पर मेरे से ज्यादा आप जानते हैं और बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, बहुत से लोग ये भूल गए। पत्रकारिता एक अच्छा व्यवसाय बन गया है, शक्ति का केंद्र बन गया है, सही मापदंडों से दूर हट गया है, भटक गया है। इस पर सबको सोचने की आवश्यकता है। पत्रकार का काम क्या है? निश्चित रूप से किसी राजनीतिक दल का हितकारी होना तो नहीं है।
पत्रकार का ये काम तो कभी नहीं हो सकता कि वो ऐसा काम करे कि एजेंडा सेट हो, कोई पर्टिकुलर नैरेटिव चले। ये नहीं होना चाहिए। मैं खुलकर बात इसलिए कर रहा हूं कि एशिया और देश में इस संस्थान का बड़ा नाम है, और जिस व्यक्ति के नाम पर यह है उनकी रीढ़ की हड्डी बहुत मजबूत थी। इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं कि ऐसी बातें दिल से कहूं आपके समक्ष। प्रेस की स्वतंत्रता तभी हो सकती है जब प्रेस जिम्मेवार हो। सकारात्मक समाचारों को महत्व देने की जरूरत है। अब आपके संदर्भ में यदि अगर मैं आपके प्रांत के बारे में बात करूं तो विकास को राजनीति से मत जोड़िए। विकास की यात्रा का आनंद लीजिए। विकास की चर्चा करना यह नहीं है कि किसी राजनीतिक दल की प्रशंसा कर रहे हैं। विकास एक जमीनी हकीकत है। पिछले 2 दशक में आपके प्रांत में, मध्य प्रदेश में कई मुकाम हासिल किए गए हैं। राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। प्रधानमंत्री जी ने जब मेरा परिचय कराया राज्यसभा में तो उन्होंने मुझे कृषक पुत्र कहा। तो मैं उसी ओर ध्यान देते हुए बताऊंगा कि आपके प्रांत में कितना बदलाव आया और पत्रकारिता ने वो ज़्यादा क्यों नहीं दिखाया और उसका कितना व्यापक असर है। सिंचाई में 20 साल में 6 गुना वृद्धि, 6 टाइम्स, 7 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 42 लाख हेक्टेयर होना। अच्छा होता पत्रकार जाता, देखता कि इतना जब बदलाव आया है तो अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है, सामाजिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ा है, बच्चों की शिक्षा पर क्या असर पड़ा है। आखिर 7 लाख हेक्टेयर से 42 लाख हेक्टेयर तक की यात्रा प्रशासनिक कमिटमेंट के बिना संभव नहीं है। वो हो गई। बिजली जो हमारी आवश्यकता है उसमें करीब 6 गुना हुआ है। 5000 मेगावाट से आप 28,000 मेगावाट पहुंच गए। मैं इन आंकड़ों में विश्वास नहीं करता। मैं उस ओर फोकस करना चाहता हूं कि यदि अगर पत्रकार थोड़ा सा कष्ट लेकर जो बड़ा परिवर्तन हुआ है इसका आम आदमी के जीवन पर क्या असर पड़ा है उसकी भी व्याख्या करते। शिक्षा में आपके यहाँ क्रांति है। मैं खुद मध्य प्रदेश पिछले 4-5 साल में कई बार आया हूँ, हर परिस्थिति में आया हूँ। राज्यपाल की हैसियत से भी आया हूँ, उपराष्ट्रपति की हैसियत से भी आया हूँ। जब लोगों से सड़कों के बारे में पूछता हूँ तो परहैप्स इट इज द ओनली स्टेट जहाँ हर डिविजनल हेडक्वार्टर 4 लेन से जुड़ा हुआ है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पत्रकार यदि अगर विकास को अपने रडार पर रखेगा तो समाज में जो सकारात्मक बदलाव आ रहा है उसमें निश्चित रूप से गति आएगी। अभी हाल ही में G20 संपन्न हुई। दुनिया के कई नेताओं से मेरे को चर्चा करने का मौका मिला, पर कुछ बातें इतनी जबरदस्त हैं जो पत्रकारों को फ्रंट में रखनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष भारतीय मूल के हैं। उन्होंने क्या कहा कि 6 साल में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो भारत ने किया है वो 47 साल में संभव नहीं था। अब मुझे बताइए, इतनी बड़ी उपलब्धि इतने बड़े व्यक्ति ने
पूरी जांच पड़ताल के बाद कही हमारा सीना चौड़ा होना चाहिए। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ, ये सही क्यों है? सितंबर 2022 में भारत ने वो कर दिखाया जिसका सपना कल्पना मैंने नहीं की थी जब मैं 1989 में पहली बार लोकसभा का सदस्य बना और केंद्र में मंत्री बना। आज से 10 साल पहले का परिदृश्य देखिए। हमारे सामने एक चित्र था कि दुनिया में 5 कमजोर कड़ी हैं, 5 कमजोर देश हैं, उनको कहा जाता था फ्रेजाइल 5। वो दुनिया पर बोझ बने हुए थे। साउथ अफ्रीका, टर्की, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और अपना महान भारत। और 10 साल में क्या हुआ? सितंबर 2022 में भारत को सौभाग्य मिला, दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनी 2022 के सितंबर में। और किनको पछाड़ा? उन अंग्रेजों को जिन्होंने सदियों पर हम पर राज किया। यदि अगर हम ये देखें कि भ्रष्टाचार कैसे खत्म हुआ, क्योंकि पैसा सीधा बैंक अकाउंट में जाने लग गया। पर दुनिया के मापदंड पर डायरेक्ट डिजिटल ट्रांजैक्शंस हिंदुस्तान के 45% से ज़्यादा हैं। यदि अगर मैं आप लोगों को कहूं कि 2022 का आंकड़ा देखें तो अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन सब को इकट्ठा कर लो, 4 से गुना कर दो तो भी हमारे महान भारत के मापदंड तक नहीं पहुंच पाते, हमसे कम है। यह प्रगति हमने अर्जित की है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का मनोबल ऊंचा होगा। विकास के मामले में राजनीतिक चश्मे को निकालकर छोड़ देना चाहिए। किसी मुद्दे पर सहमति हो या नहीं हो, विचार विमर्श आवश्यक है। आपका मत आपका विवेक है। आप सहमत हो सकते हैं, आप असहमत हो सकते हैं, पर पत्रकारिता कहाँ है? राज्यसभा के सभापति की हैसियत से मैं लगातार इस ओर प्रयास कर रहा हूं कि वहाँ क्या होना चाहिए? डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन। हो क्या रहा है? डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन। संविधान सभा में तो 3 साल तक ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने तो बहुत क्लिष्ट मुद्दों का समाधान ढूंढा, विचार विमर्श से मतभेदों को खत्म किया। कभी नारे नहीं लगे, कभी प्ले कार्ड नहीं दिखा, अब दिख रहा है। पर मीडिया में इसका कोई असर नहीं है। यह जन आंदोलन बनना चाहिए। आपके जनप्रतिनिधि कैसे ऐसा आचरण कर सकते हैं कि उस उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं जो संविधान ने उनको दिया है और जो मौका आप लोगों ने दिया है? मेरा आपसे ये रहेगा कि मीडिया सजग है तो देश गदगद होगा। कुरीतियां हैं, उनको दूर करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, पर मौलिक दायित्व भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं। मीडिया ठान ले तो आप मानकर चलिए सड़क के ऊपर अनुशासन देश में सर्वोपरि होगा। आप लोगों की ताकत बहुत ज़्यादा है, आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है। उनको रास्ता आप दिखाएंगे जिनको रोशनी की आवश्यकता है। पत्रकारिता की वर्तमान दशा और दिशा
गहन चिंता और चिंतन का विषय है। हालात विस्फोटक हैं, अविलंब निदान होना चाहिए। मौलिक पद से मुझे कहते हुए दुख है, हट गए हैं। वो प्रजातंत्र की बहुत बड़ी ताकत है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के आप चौथा स्तंभ हैं और सबसे कारगर साबित हो सकते हैं। कार्यपालिका हो, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, सबको आप अपनी ताकत से सजग कर सकते हैं, कटघरे में रख सकते हैं। बट दिस वॉचडॉग is watching the interest on a commercial pattern। ये ठीक नहीं है। जब आप जनता के वॉचडॉग हो तो किसी व्यक्ति का हित आप नहीं कर सकते। आप सत्ता का केंद्र नहीं बन सकते। सेवा भाव से काम करना होगा। और आवश्यकता इसमें क्या है? सच्चाई, सटीकता और निष्पक्षता। इनके बिना कुछ होगा नहीं। जिनका काम सबको आईना दिखाने का है, हम ऐसे हालात में पहुंच गए कि हमें उनको आईना दिखाना पड़ रहा है। ये चिंता का विषय है। और आईना के बारे में एक गजल में कहा गया है, और वो सभी के लिए सही है। जड़ दो चांदी में चाहे सोने में, आईना झूठ बोलता ही नहीं। हमारे पत्रकार प्रतिभाशाली हैं। आप लोग जब जाएंगे, यू आर लिविंग एन इंस्टीट्यूशन वेयर यू हैव बीन ट्रेंड, ग्रिल्ड, इक्विप्ड इन द बेस्ट ऑफ सिचुएशंस। पर आप बाहर जाते देखेंगे बाढ़ खेत को खा रही है, तो आपको रोकना है, हताश नहीं होना है, नए मापदंड पैदा करने हैं। और इसमें माखनलाल चतुर्वेदी जी से बड़ा कोई उदाहरण आपके लिए नहीं हो सकता। खबर क्या है? खबर कोई जानकारी नहीं है। उपराष्ट्रपति भोपाल आएंगे, सब कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, ये खबर नहीं है, ये सूचना है, ये इंफॉर्मेशन है। खबर वो है जिसको कोई छिपाना चाहता है। खबर वो है जिस पर लोग पर्दा रखना चाहते हैं। खबर वो है लोग डरते हैं कि सामने न आ जाए। थी 80 के दशक में खोजी पत्रकारिता, बाद में पता नहीं कहाँ खो गई, कहाँ भटक गई। खोजी पत्रकारिता लगभग विलुप्त हो चुकी है। और ऐसा क्यों है? आप अपना कार्यक्रम जब वातानुकूलित एयर कंडीशन चैम्बर से कर सकते हैं, गूगल गुरु की जानकारी से कर सकते हैं, और एक से ज्यादा एक स्पर्धा कर सकते हैं, उस पीड़ा को आप और हमको सहन करना पड़ता है। जब चैनल पर आता, वी आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट, नेक्स्ट चैनल भी कहता वी आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट, थर्ड भी कहता वी आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट। अरे हमारे विवेक पर कुछ तो विश्वास करो। हम कहाँ जा रहे हैं? दुनिया में हैं कई चैनल जिन पर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, मन करता है सुनते ही जाओ। अपने यहाँ पर हालात ये हो गए, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, रोज़ देखते हो, रोज़ परेशान भी होते हो। कितनी अनैतिक भाषा का उपयोग किया जाता है और क्या क्या छाप देते हैं। भारत मंडपम दुनिया के 10 बड़े ऐसे संस्थानों में एक है। G20 का अधिवेशन हुआ, शानदार हुआ। दुनिया के हर नेता ने कहा, कल्पना नहीं की थी कि भारत में ये होगा। भारतीय संस्कृति के अनुरूप हमने सब मेहमानों को विदा किया। आखिर में हम 3 बजे माननीय उपराष्ट्रपति जी,
मैं, मेरी धर्मपत्नी और माननीय प्रधानमंत्री जी, मैंने और प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी को सी ऑफ किया। फिर माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे और डॉक्टर सुदेश को सी ऑफ किया और वो आखिर में गए। हमने कहीं पानी नहीं देखा, वहां अंदर एक बूंद तक नहीं देखी। कैसे दिमाग विकृत हो जाता है। देश के बढ़ती हुई प्रशंसा को आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, आपका हाजमा खराब हो जाता है और कहते हो कि वहां फ्लडिंग हो गई। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ी पीड़ा हुई, पर उससे भी ज्यादा पीड़ा तब हुई कि लोगों का रिएक्शन नहीं आया। कहना चाहिए किसने देखा, बहुत गलत है। देश बहुत बढ़ रहा है, कल्पना से परे बढ़ रहा है। जो सोचा नहीं वो देश में हो रहा है। हमारी उपलब्धियों पर दुनिया नाज कर रही है। क्या कहा जा रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा कि दुनिया में यदि अगर कहीं रोशनी है आर्थिक जगत के लिए, वो स्थान भारत है। भारत इज लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इन्वेस्टमेंट। और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। पर जब कुछ भारत में अच्छा होता है, कुछ लोगों का हाजमा बहुत बिगड़ जाता है, वो पचा नहीं पाते हैं। वो ढूंढते हैं मौका कि हमारे भारत को, हमारी संस्थाओं को कैसे कलंकित करें, कैसे टेंट टार्निश और डिमीन करें, और दुनिया में फेरा लगाते हैं। किसी देश का नागरिक ऐसा नहीं करता, किसी देश का नहीं करता। मैं कह सकता हूं आपके समक्ष, जितनी अभिव्यक्ति भारत की संसद में है, दुनिया के किसी कोने में नहीं है। मैंने यहां तक कहा हुआ है, आप किसी भी मुद्दे पर डिस्कशन कीजिए, नियमित समय सीमा है 2.5 घंटे की। कुछ मुद्दों पर मैंने कहा आधी रात तक कराऊंगा। चर्चा तो कीजिए, और चर्चा से निश्चित रूप से अच्छा नतीजा निकलेगा। पर ऐसा न होना अच्छी बात नहीं है। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ। चंद्रयान 3 वहां गया, सफलता मिली। चांद के ऊपर तिरंगा स्थान बना, चांद पर शिव शक्ति स्थान बना। दुनिया ने उसको एंजॉय किया, भारत की उपलब्धि की प्रशंसा की, और हम भूल गए। पत्रकारों को चाहिए कि वो गहराई में जाएं कि इसरो ने ये महारत कैसे हासिल की है। एक जमाना था जब हमारे सैटेलाइट को हम दूसरी जगह जाकर करते थे, और उसी समय पाकिस्तान अपनी धरती से कर रहा था। मैं 1962-63 की बात कर रहा हूं। हम दूसरे देश में जाकर करते थे और पाकिस्तान अपनी जमीन से कर रहा था। हम कहां पर आ गए? आज हम सिंगापुर का सैटेलाइट भेज रहे हैं, दुनिया के विकसित देशों का भेज रहे हैं, गुड वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट ने क्या कमाल किया है। पत्रकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आज के दिन जब दुनिया स्तब्ध है कि 11 करोड़ किसान को साल में 3 बार सीधा पैसा कैसे मिल रहा है। देने वाले में ताकत हो सकती है, रिसीव करने वाले में भी होनी चाहिए। मैं कृषक पुत्र हूं, मेरा मन बहुत खुश होता है कि किसान आज के दिन डायरेक्ट पैसा रिसीव करने के लिए तैयार है। उसके गांव में इंटरनेट है, 4G है, और हम लोग तो जहां स्किल का मामला है एकलव्य है। कोई सिखाए या न सिखाए, भारतीय
जनमानस की ये प्रतिभा है वो खुद सीख लेता है। जब दुनिया में एक मुद्दा उठा कि पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन इंटरनेट का ज़्यादा कहाँ है, तो पता लगा जितना अमेरिका में है पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन, जितना चाइना में है, उन दोनों को मिला दो तो भी हमारे भारत का ज़्यादा है। ये उपलब्धि है। भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया की है। आज एक वातावरण देश में हो गया है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। कानून का शिकंजा आप तक पहुंचेगा, कानून आपके घर दस्तक देगा। आप कितने बड़े व्यक्ति हो, कितना ही बड़ा खानदान हो, कितनी बड़ी आपकी आर्थिक ताकत हो, सामाजिक ताकत हो और राजनीतिक ताकत हो, वो दस्तक तो आएगी, वो शिकंजा तो पहुंचेगा। और हमारे देश में सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था है। मैं पत्रकार बंधुओं से कहता हूं कि जब कोई संस्था, रेगुलेटर या एजेंसी किसी को नोटिस देती है तो आदमी को रास्ता किधर जाना चाहिए? न्यायालय की ओर। वो सड़क पर क्यों आते हैं? और सड़क पर आते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, हम क्यों बर्दाश्त करते हैं? इफ यू हैव अ प्रॉब्लम गो टू कोर्ट। और हमारे न्यायालय बहुत निष्पक्ष हैं। वी हैव रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम। करप्शन को न्यूट्रलाइज करने में, करप्शन रहित समाज पैदा करने में पत्रकारों की बहुत बड़ी भूमिका है। पर जब नीचे की ओर देखते हैं तो कुछ सालों पहले चर्चित टेप आई थी, आप सब समझ गए होंगे। उन टेप में क्या क्या नहीं दिखाया गया था, क्या क्या गतिविधियां नहीं दिखाई गई थी। उतना सब कुछ होने के बाद कुछ लोगों को संन्यास ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ है। जनता को वातावरण तैयार करना पड़ेगा। पहले पत्रकारिता मिशन थी, एक उद्देश्य था, समाज का हित था, कुरीतियों पर कुठाराघात था। पर अब टीआरपी आ गया, सनसनीखेज। मैं मेरी बीती बताता हूँ। यद्यपि बहुत जल्दी एक्शन लेना ठीक नहीं होता है। तेलंगाना के एक अखबार ने एक हेडलाइन दे दी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस पोस्ट फेक फोटोग्राफ्स ऑफ कमिटी प्रोसीडिंग्स। अब दुनिया में कितना बड़ा संकेत गया है कि देश के दूसरे सर्वोच्च पद पर व्यक्ति जो विराजमान है और जो राज्यसभा का सभापति है और जो कमेटी को प्रिजाइड करता है और सभी दल के नेता आते हैं, उसने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर फेक फोटोग्राफ पोस्ट कर दी। नितांत झूठ, कोई दम नहीं। मेरे पास विकल्प है, गंभीर विकल्प है, दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। पर मेरी तो गुजारिश है कि पत्रकार लोग इस लोग ध्यान क्यों नहीं दें। मेरे ट्विटर हैंडल पर जो फोटोग्राफ हैं वो सभी पत्रकारों को पता है, दुनिया को पता है। वो उसी मीटिंग की है, सबको पता है। उस मीटिंग के नेताओं से कर लो, कोई नहीं करता। ऐसा ठीक नहीं है। हमें नींद से जगना पड़ेगा। हमारे कौशल को, हमारी ताकत को, हमारे महत्व को समझना पड़ेगा। रचनात्मक, सकारात्मक योगदान ही महान भारत को 2047 में विश्व गुरु बनाएगा। 2047 में निश्चित रूप से भारत
दुनिया के शीर्ष पर होगा, हमारी इकोनॉमी सबसे बड़ी होगी। हम में से कुछ लोग 2047 में नहीं रहेंगे, आप सब लोग रहोगे। मैं जहाँ भी जाता हूँ बालक और बालिकाओं को कहता हूँ हम नहीं रहेंगे, पर जिस दुनिया में आप रह रहे हो उसकी हमने कल्पना नहीं की थी। आज के दिन एक ऐसा वातावरण है कि आप अपनी प्रतिभा को चाहे जैसे निखार सकते हो, ये हो गया है। अब आप कीजिए, ये सब आपके हवाले है। मैं आशावान हूँ कि उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थी अपने ज्ञान का उपयोग लोक कल्याण के लिए करेंगे। और मैं आशावान नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आप सब लोग करेंगे, 100% करेंगे। मैं आपसे 3 बातें कहूँगा समाप्त करने से पहले। पहला, हमें गौरव होना चाहिए कि हम भारतीय हैं। हमें देश हित को सर्वोपरि रखना चाहिए। किसी भी हालत में हम देश हित को कुंठित नहीं होने देंगे। हम प्राउड भारतीय हैं और हमारी जो ग्रोथ है तो दुनिया को आश्चर्यचकित कर रही है, उस पर हमें मान होना चाहिए। I have no doubt, boys and girls, you will come up to these expectations. You are foot soldiers of Bharat at 2047. आपके कंधों पर यह भार है कि भारत की गति से जो प्रगति हो रही है और जो अरिथमेटिक नहीं जियोमेट्रिक है, उसको आगे जारी करने का काम आप सब लोगों का है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को बनाए रखने, और माखनलाल जी का तो नाम ही ऐसा है कि आपके मन में बहुत ऊर्जा आएगी, यू विल बी इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड, एनर्जाइज्ड। संविधान के मूल्यों को संरक्षित करने, राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आप सब प्रभावी योगदान देंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरी कामना है। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सम्मान का क्षण। मैं माननीय कुलपति जी से अनुरोध करता हूं कि वे समारोह के मुख्य अतिथि, विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति जी एवं डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। माननीय कुलपति जी। मैं माननीय कुलपति जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं माननीय कुलपति जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच माननीय जनसंपर्क मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी हैं, आपका भी सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट कर करें। सम्मान की कड़ी में मैं माननीय कुलपति जी से पुनः अनुरोध करता हूं कि हमारे बीच माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, आपका भी सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट कर करें।
हमारे बीच भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी हैं। मैं कुलपति जी से अनुरोध करता हूं कि दीदी का सम्मान भी स्मृति चिन्ह भेंट कर करें। माननीय कुलपति जी से अनुरोध है कि वे दीक्षांत समारोह के समापन के लिए माननीय कुलाध्यक्ष महोदय से निवेदन करें। माननीय कुलपति जी। कुलाध्यक्ष महोदय, माननीय उपराष्ट्रपति जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया दीक्षांत समारोह समापन की अनुमति प्रदान करें। मैं कुलाध्यक्ष माननीय उपराष्ट्रपति जी के अनुमति से दीक्षांत समारोह समापन की घोषणा करता हूं। धन्यवाद। अब कृपया सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों से अनुरोध है, कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए। राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के बाद सभी लोग अपने यथास्थान खड़े रहेंगे। माननीय उपराष्ट्रपति जी सबसे पहले निकलेंगे। विद्वत यात्रा उल्टे क्रम में, विलोम क्रम में प्रस्थान करेगी। राजेश शुक्ला जी वाला